बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मगर किसको है? मगर इससे पहले हम कहेंगे मेरा नाम है यासिर नूरानी। तो आज है मेरे साथ होस्ट शगुफ्ता। सईद शगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम सलाम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अरे अच्छा, तो अरे मेरा दिल करे आज किसी को बर्थडे होना चाहिए मेरे किनका हिसाब से, है? क्योंकि आज किनका आज है? 12 अगस्त है ना, 12 अगस्त। हमें पता नहीं किनका बर्थडे है, किनका जन्मदिन है, जरा बताइए। मशहूर गायक कविता कृष्ण मूर्ति। अच्छा, कविता कृष्ण मूर्ति, सच्ची में? कविता कृष्ण मूर्ति, हाँ बिल्कुल उन्हीं की जैसी, उनका नाम है कविता। तो देखिए शगुफ्ता, हम परेशान नहीं होंगे, ऑडियंस से पूछते थे। ऑडियंस, इनको ज़रा अपना नाम ये पूछो, इस कौन है, कविता कृष्णमूर्ति है, कोई और है, ये खुद ही बताएगी। ऑडियंस आपसे गुजारिश है, इनसे नाम पूछो, हो सकता है आपके कहने पर ये बताएगी अपना नाम कौन है आज की मेहमान। आपका क्या नाम है? कविता देशमुख। देशमुख। अच्छा, कविता देशमुख मैम, बहुत ही हाँ अच्छा। तो जी, कीजिए तो वेलकम आपको, इनको। हाँ आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यासिर नूरानी जी। जी, तो आप आज बताइए, आज 12 अगस्त है, आपको हमारी टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए जी, तो आप क्या खिलाना चाहती हैं सामियों को सबसे पहले? भाई सबसे पहले तो केक हाजिर किया जाए यहाँ पर, हम सबसे पहले केक खाएंगे। जी, तो तो खिलाइए वो आपको खिलाना चाहिए। खिलाइए फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, पहले तो खिलाइए वो अपने केक। गाने, हाँ। वो अपने गाने के हम भी जरिए आप खाएंगे। खिला सकते हैं। जी हम भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। हाँ तो खिलाओ, अपने कोई गाना गुनगुनाओ ताकि लोग भी सुनेंगे। हाँ उसके बाद बाकी बात करते हैं। बताइए कौन सा गाना गुनगुनाऊं? यही गुनाह जो सबसे आजकल फेमस है, मतलब जो थोड़ा फास्ट हो ताकि लोग भी खुश हो जाएंगे। लोग खुश हो जाएंगे। हाँ चलिए मैं एक थोड़ी सी गजल गुनगुना देती हूँ। अच्छा, हाँ गुनगुनाई। जब पेर सजल होगी, जब पेर सजल होगी, होठों पे गजल होगी, होठों पे गजल होगी, जब पेर सजल होगी। जी वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब हम शुरू करें। अब कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, बैतूल जिले के सिरडी ग्राम से हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप ब्लाइंड हैं या पार्शली हैं? मैं बचपन से ही दृष्टिबाधित हूँ। हाँ। और एक कृषक परिवार में मैं जन्मी हूँ। मेरे माता पिता जो हैं कृषक परिवार से ही हैं। हाँ। जी। तो उसके बाद आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ तक हुई, फिर ये सफर कहाँ पे खत्म हुआ, ये बताइए। देखिए, मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो तो हमारे बैतूल जिले में एक संस्था है जो समस्त विकलांगों को शिक्षा देती है, दृष्टिहीनों की शाला एवं पुनर्वास केंद्र पाढ़र, जिसमें कि अब सारे ही विकलांगों को लिया जाने लगा है। वहाँ पर कक्षा 12वीं तक मेरी पढ़ाई हुई और उसी संस्था के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्थाओं में जाकर के मुझे पढ़ाई करने का अवसर मिला। लेकिन ये कि प्रथम मेरे जो 2 साल थे वो इंग्लिश मीडियम में मैंने KG 1 और KG 2 से पढ़ाई की,
और उसके बाद फिर हम लोगों को छिंदवाड़ा जिले में जो जुन्नारदेव एक शहर है जहाँ पर अनाथालय चलाया जाता है अनाथ बच्चों का, तो वो छात्रावास में हमें भेजा गया। लेकिन ये कि वहाँ पर हम लोगों को सेटेड बच्चों के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था। और उसके बाद कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं कक्षा 4वीं तक तो यहाँ पर पढ़ाई हो गई। लेकिन कक्षा 5वीं से शाहपुर में मैंने पढ़ाई की 4 साल। और उसके बाद कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक मैंने फिर पुनः मेरा पाढ़र आगमन हुआ, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। मगर आप तो डिफरेंट स्कूलों में गई हैं, इससे मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी? बहुत प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंट स्कूलों में आना जाना, ऐसा मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, जहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है लेकिन एक चुनौती भी होती है। नई नई जगह में तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति उस माहौल में ढलता है तो उसके बाद वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेता है, ताकि आने वाले समय में वो अपने आप को मतलब उसको जो चुनौती मिली है वो स्वीकार कर सके। जी। अच्छा, लास्ट में फिर आपने क्या, फिर कौन सा सब्जेक्ट ऐसे में पकड़ा लास्ट में जब आपने खत्म किया? फिर लास्ट में तो मेरा आर्ट सब्जेक्ट ही था। हाँ। और उसके बाद 1 वर्ष मैंने जयवंती अक्षर महाविद्यालय कॉलेज से फर्स्ट ईयर किया। लेकिन संगीत में रुचि थी और इसलिए लोग कहते थे कि हाँ मैं अच्छा गाती हूँ। तो हमारे कॉलेज में ही एक प्रोफेसर थी, डॉक्टर शत्रुपा चौधरी मैडम। तो उन्होंने जब मेरा गाना सुना, उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो खैरागढ़ चले जाना चाहिए। तो उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय गई। वहां पर जाकर के मैंने एमए किया और 2 साल सुगम संगीत में मैंने डिप्लोमा किया। ओह, बहुत अच्छा जी। अच्छा, ये है कि अभी जैसे अपने म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली हुई है, अपनी डिप्लोमा भी बहुत किया हुआ है, तो अभी कुछ ऐसा मतलब जॉब का सिलसिला कुछ चल रहा है आपका कुछ या नहीं? जॉब का सिलसिला मेरा चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई है वर्ग 2 और वर्ग 3 की, तो उसमें पात्रता परीक्षा में मैंने एग्जाम पास किया है। और वर्तमान में अभी मेन एग्जाम होगा, ये जो इलेक्शन आने वाले हैं। उन इलेक्शंस के बाद चुनाव के बाद मेन एग्जाम होगा उसका। अच्छा, और एग्जाम होगा? जी। तो जी। अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसी आशा है कि फिर आपके लिए फिर जॉब होगी पूरी? देखिए, सबसे आशा तो बाद में, सबसे पहले जरूरी होता है मेहनत करना। हाँ, वो तो है ही। है ना? जब मेहनत करेंगे तब हमारी एक आशा होती है, एक विश्वास होता है, एक उम्मीद की किरण हमारे मन में जगते हैं कि हाँ, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारा सफल होगा, सार्थक होगा। और हमें आशा भी है कि आने वाले समय में संगीत शिक्षिका के रूप में मुझे जॉब मिलेगी गवर्नमेंट में। जी। अच्छा, गवर्नमेंट में। जी। अभी आपने एक बताया था, एक मैडम ने जब मेरा गाना सुना तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन, वो गाना कौन सा था वो याद ताजा कीजिए ताकि हम भी सुने और लोग भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, वो गाना था हीरो फिल्म का, लंबी जुदाई वाला, जिसे गाया है रेशमा जी ने। अच्छा, रेशमा जी ने। जी जी जी। रेशमा जी ने वो गाना गाया है। तो बिल्कुल वो गाना मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगी। जी। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आए तेरी याद क्यों आए
है लंबी जुदाई, 4 दिन प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई, 4 दिन प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ही गाने के साथ साथ एक इंसान को जिंदगी में कुछ अलग अलग शौक होते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या शौक रहा बचपन से अब तक? देखिए, मेरी जिंदगी में संगीत के साथ साथ तो मिमिक्री भी थोड़ा बहुत मैं करती थी। वाह। अपने अच्छा, जो मिमिक्री भी। टीचर, जी 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 बिल्कुल, मैं मिमिक्री भी करती थी। बहुत ही तो अच्छा। मिमिक्री करने का भी मुझे बहुत शौक था। तो कुछ सुनाइए मिमिक्री। किसी के भी कीजिए। मैं अपने एक मेरी फेवरेट टीचर थी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में, डॉक्टर स्वर्गीय वीणा विश्वरूप जी। तो उनकी मैं नकल बहुत करती थी और उनको अच्छा भी लगता था कि हर इंसान में जैसे कुछ न कुछ कला होती है। और वो कहती थी कि आप ब्लाइंड जरूर हो, लेकिन आप में गाने के साथ साथ एक मिमिक्री करने की एक कला भी है। जी। तो थोड़ी सी उनको उनकी नकल मैं आपको करके बताऊंगी। जरूर। अच्छा, यासिर नूरानी जी, आप इंटरव्यू ले रहे हो कविता देशमुख का? अरे वाह वाह, अच्छा, सुगुप्ता जी भी आई है। अरे वाह वाह वाह, चलो बहुत बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, ऐसे इंटरव्यू लिया करो, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। हाँ, शुक्रिया सर, आप यहाँ आए हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जी अच्छा। बहुत अच्छा। अब जहाँ पर आपने मतलब अप्लाई किया है, कई जगहों से आपने कहा मैंने पढ़ाया भी है, मगर उनका रवैया आपके साथ कैसा रहा? क्योंकि ब्लाइंड को उम्मूमन मैंने देखा चढ़ाते हैं लोग, तो इस तरह आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ है सर। देखिए, जब दृष्टिबाधित किसी नॉर्मल जगह पर जाता है साइटेड बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना ब्लाइंड पर्सन को करना पड़ता है ना। और वो काम हमने किया भी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि कुछ लोग दृष्टिहीनों के प्रति आज भी पढ़े लिखे होने के बावजूद दृष्टिहीनों के प्रति बहुत हीन भावना रखते हैं, या ये सोचते हैं कि कैसे दृष्टिहीनों को की गलती निकाली जाए या कैसे उन पर झूठा आरोप लगा के उनको बाहर किया जाए। तो वही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा होता है। तो वही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। जिस विद्यालय से मैंने छोड़ा है उसी विद्यालय में मेरे साथ वहाँ की जो प्राचार्य प्रतिनिधि हैं वर्तमान में और वहाँ के जो महासचिव हैं उनके द्वारा बहुत अत्याचार मेरे साथ हुए। कई बार जब मैंने कार्यक्रम किए, उन्होंने मेरे कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। और लेकिन ये है कि ब्लाइंड संघर्षशील जरूर होता है, लेकिन ब्लाइंड में इतनी भी कैपेसिटी होती है कि वो सच्चाई के लिए आवाज उठाना भी जानते हैं, है ना। लेकिन ये बात शायद उनको मालूम नहीं थी कि एक ब्लाइंड पर्सन हमारी असलियत को कहाँ तक सामने ला सकता है। तो लेकिन वो कोशिश मैंने की कि उनकी हकीकत मैंने सामने लाने का प्रयास किया। तो उसकी वजह से वहां से मुझे फिर जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है, जरूरी होता है। बिल्कुल जी। तो अब मैं आता हूँ आपकी बचपन, मतलब आपके घर वाले, आपकी फैमिली में कौन कौन है? देखिए, वैसे मेरी फ्रेंड तो बहुत हैं। मेरे
आप जैसे स्कूल की बात अगर करें तो बहुत सारी मेरी मित्र हैं, जैसे एक संगीता पंद्राम मेरी रूम पार्टनर थी, और वर्षा बोरबन थी, और ये स्कूल लाइफ में थी। और वर्तमान में तो जितने भी लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं सभी एक मित्र की तरह ही हैं। और खैरागढ़ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन कर रही थी तो मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी सत्यभामा वैष्णव, जिसने लगातार पूरे 5 वर्षों तक मेरी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से मदद की, और उसका आभार मानती हूँ कि आज मेरी और उसकी काफी अच्छी बातचीत होती है। अच्छा, हम लोग क्योंकि खैरागढ़ विश्वविद्यालय से भले ही हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन आज भी उस लड़की ने जो मदद की और ईश्वर की दया से एक अच्छा परिवार उसको मिला, तो वो बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और आज के समय में तो मंजू दुबे जी, जिनका कि साक्षात्कार आप लोग ले चुके हैं, तो उनसे मैं मिली थी 2010 में। कांतिलाल बलोटा जी और मंजू दुबे जी से 2010 में मेरी फ्रेंडशिप हुई। हाँ, तो दोस्तों आज की मेहमान है हमारे कविता देशमुख, यानी कि हम उससे कहेंगे बर्थडे गर्ल। तो मैं कहा था आपकी फैमिली में कौन कौन है? माँ बाप तो है ही, कोई मम्मी पापा, क्या आपकी फैमिली में और कोई ब्लाइंड हो या खाली आप है? नहीं, मेरी फैमिली में देखिए पापा तो खैर नहीं रहे, बाकी मम्मी हैं, भैया भाभी हैं, और मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ब्लाइंड हूँ, बाकी तो सारे सेटेड हैं। अच्छा, तो फैमिली वाले कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? देखिए, फैमिली वालों का तो सभी लोगों का मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या जॉब छोड़ने के बाद अभी भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे परिवार का मुझे, और आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह अच्छा सपोर्ट मिलता रहे। जी जी। अच्छा, ये बताइए आपकी इनकम अच्छे से चल रही है कि आपको फैमिली की तरफ से हेल्प बहुत अच्छे से मिल रहा है या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो पेंशन जो मिलती है वो मिलती है, लेकिन अगर मुझे आवश्यकता अगर होती है तो फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है। अच्छा, सपोर्ट करती है? क्योंकि हाँ जी, जब मेरी जॉब थी तब मैंने उनको भी सपोर्ट किया, तो सपोर्ट करना उनका भी दायित्व बनता है। हाँ, वो तो है ही, ये तो है ही, जब आपने की तो वो भी करेंगे। जी जी जी। अच्छा, कि गवर्नमेंट मतलब पेंशन हर महीने मिलती है या नहीं? गवर्नमेंट पेंशन जो मिलती है हर महीने मिलती है। वो हर महीने मिलती है? अभी कितना मिलता है आपको अभी वो पेंशन? वैसे हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कम मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन मिलती है हैंडीकैप को, मात्र 600 रुपए मंथली मिलते हैं। और फिर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, क्योंकि मेरे फादर नहीं है इसलिए पूरे परिवार को मिलती है 500 रुपए पर मंथ। अच्छा, वो भी मिलते हैं? जी जी। अच्छा, ये कितनी खुश है आप अपनी इस लाइफ में आज के जो भी प्रेजेंट में चल रही है? जी, प्रेजेंट में जो लाइफ आपकी जो जीवन चल रहा है, कितनी खुश है आप इसमें आज? देखिए, ईश्वर ने जैसा भी हमें दिया है, जैसा भी हमें बनाया है, कहते हैं ना कि इंसान के सामने अगर कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन इंसान को मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए और हर समय उसको खुश रहना चाहिए। तो आज जैसी भी मेरी लाइफ है, भले ही मैं जॉबलेस जरूर हूँ, लेकिन अपने लाइफ में खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि आने वाले समय में मुझे एक जॉब मिलेगी। हाँ, वो तो है ही जी, आपको उम्मीद है तो वो मिलेगी, क्योंकि इंसान उम्मीद पर ही कायम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद पर ही कायम है, जरूरी। अच्छा, ये कि आपने कोशिश की कभी आज की ऑनलाइन मतलब किसी को म्यूजिक सिखाना, वो कोशिश की आपने? मतलब किसी को आप सिखाती है ऑनलाइन म्यूजिक? अभी तो नहीं, कोरोना काल में मैं बच्चों को सिखाती थी ऑनलाइन म्यूजिक। हाँ,
लेकिन अब सारे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो इसलिए ये- अभी तो नहीं सिखा पा रही हूँ ऑनलाइन। यहाँ पर मैं कुछ एक बात नहीं। जोड़ना चाहूंगा, इस शुगुप्ता को एक मिनट होल्ड कर। जब अपने ऑनलाइन म्यूजिक से उनको कैसे पता लगे अपने सा पर उंगली रखी या रे पर, उनको आप कैसे सिखा रही है ये चीज, क्योंकि ये पता चलना चाहिए लोगों को। देखिए, अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो जो बच्चों को सिखाने के लिए तो सबसे पहले हारमोनियम का उपयोग करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो उसी के आधार पर कि जैसा हारमोनियम पे हमने सा पे उंगली रखी, उसके साथ हमको भी गाना पड़ेगा और बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि बेटा ऐसे जो स्वर बज रहा है, जैसा हम गा रहे हैं वैसा आप भी गाने का प्रयास करो। वो बात सही, मगर मैं अगर बेसिक यूजर की बात, जिसको कुछ नहीं पता होता है हारमोनियम, उनको कैसे पता लगेगा सा कहाँ है रे कहाँ है, वो भी ऑनलाइन। नहीं, देखिए, हारमोनियम सिखाने से पहले तो हमको अलंकार बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अलंकार स्वर पूरे, ज्ञान अच्छा। पहले बच्चों को कराना पड़ेगा, हाँ। तभी हम बच्चों को कुछ आगे बता पाएंगे। क्योंकि संगीत की जो पहली सीढ़ी है, जब शुरुआत होती है संगीत सीखने की, तो सबसे पहली हाँ। सीढ़ी उसकी अलंकार ही होती है। हाँ, तो शुगुप्ता आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, कि आपके पास अभी हारमोनियम है कि कभी प्रैक्टिस करती रहती है? आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए साथ साथ। वो हारमोनियम है आपके पास अभी घर में? जी हाँ, जी जी जी, मेरे पास है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा कुछ लाइन सुना दो हारमोनियम पर। मैं एक प्रेरणा का गीत की थोड़ी सी एक लाइन गुनगुना रही हूँ। जी जी, जो आप मन में हो जी बजा। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा आपने ये गाया भी बजाया भी। जी तो जी, थैंक यू। हाँ, कि अब मुझे बताइए कि आप घर में क्या करते रहती हैं दिन भर सुबह से शाम तक? देखिए, कभी मैं मन हुआ तो रियाज कर लेती हूँ और कभी न्यूज सुन लेती हूँ, कभी जो सिलेबस होते हैं अपने म्यूजिक के वो पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो किसी न किसी तरह से टाइम निकल जाता है। जी हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और आपका ये मतलब कि मनोरंजन भी होता है आपका, साथ साथ आपका मतलब हर बिल्कुल। एक दिन भी निकलता है। तो अच्छा ये है कि फ्रेंड्स मतलब सर्कल जो आपके पास आपने बोला, आप उनके जी, यहाँ जाती हैं कभी? एक बार मुझे जाने का अवसर मिला है सभी के यहाँ पे, हम्म, और जब मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी तब मेरी फ्रेंड के यहाँ मैं गई थी, सत्यभामा वैष्णव का। हम्म, तो उसके यहाँ भी बहुत सारा प्यार मुझे मिला, बहुत। बिल्कुल उसके पेरेंट्स ने मुझे अपना समझ के 2-3 दिन तक मेरी मदद की, और बिल्कुल जैसे वो अपनी बच्ची को रखते हैं वैसे ही उन्होंने अपने घर में मुझे रखा 2-3 दिन तक। बहुत ही अच्छा, बहुत जी, ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, आपकी मोबिलिटी कितनी है ये बताएं? मोबिलिटी आप सिटी लेती हैं? बाजार मार्केट जाने के लिए कभी जाना होता है? जी जी, मोबिलिटी मेरी एक तरह से कहूंगी कि काफी अच्छी है, क्योंकि ये होता है कि मुझे कहीं अगर बाहर जाना होता है तो कभी कभी मैं अकेले चले जाती हूँ। अच्छा, कभी अकेली चली जाती हैं आप? अच्छा, मोबिलिटी जी बहुत ही जी जी अच्छी है। मगर दूर दूर अगर जी, सफर होगा, कहीं दूर दूर का सफर, तब किसी को साथ लेकर जाती हैं? जैसे कोई अगर नई जगह रही हाँ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक सेटेड पर्सन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जहाँ से अगर पुरानी जिस जगह पे हम लोग बार बार जा चुके हैं, है ना, जैसे हाँ, अगर कोई कहेगा कि रायपुर तक घूम के आ जाओ तो मैं अकेले रायपुर तक घूम के आ जाऊंगी। बहुत ही वाह। अच्छा, वाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, जी जी बहुत ही जी जी, अच्छा। तो अब हम फिर से आए थे आपकी जन्मदिन पर, तो कितनी साल की हो गई आप? जी मैं हो गई हूँ 35 की।
वाह अच्छा, वाह। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अब जैसे कि आज लोगों को पता है आज मनाया जा रहा है बर्थडे कविता देशमुख का, तो क्या आप लोगों को खिलाना चाहते हैं आप अपनी गाने के माध्यम से या मिमिक्री के माध्यम से, या किस तरीके आप दिल करे? जी, मिमिक्री के माध्यम से एक हमारे बहुत एक अच्छे टीचर थे हिंदी लिटरेचर के, राजन हाँ यादव सर जी। हाँ हाँ तो उनकी आवाज में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। जी जी सर। अरे यासिर नूरानी जी, हाँ जी सर, जी सर। इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ जी। और आपको मालूम है कविता देशमुख का जन्मदिन है आज? हाँ पता है। अच्छी बात है। अच्छा, इसी में इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? क्या है? इसी सिलसिले में। इसी हाँ खुशी में हाँ इसी साक्षात्कार सिलसिले ले में। रहे हाँ हो? हाँ इसी अरे वाह, सिलसिले में सर। हाँ अरे क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर, आप ऐसे आइए। ही इंटरव्यू लिया करो। बिल्कुल हम आएंगे। और क्या क्या खिलाया है भाई आपको कविता देशमुख ने? अरे अभी तो कुछ नहीं, बस एक गाना गाया, वो कंजूस है। अरे कंजूस नहीं है, हमारे स्टूडेंट को ऐसा कहा रहे हो? हाँ मुझे पता है, कुछ नहीं खिला रही, बस मुंह में पानी अरे डालते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, केक भी खिलाएंगी, आइसक्रीम भी खिलाएंगी, चॉकलेट भी खिलाएंगी, क्या क्या खाना है, पिज्जा बर्गर सभी खिलाएंगी। हाँ कैसे हम नहीं भी देखते खिलाएंगे? हैं, आप भी देखते हो सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा ये भी। तो हाँ अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो भी पूरे जैसे इंडिया में बहुत सारे ब्लाइंड हैं, बहुत सारे ब्लाइंड हैं जी जो जी जी। जो घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके माँ बाप के लिए कि ताकि वो कुछ करें, किसी पर डिपेंड ना रहे, उनके लिए क्या मैसेज है बताएं। देखिए, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होती है। हाँ और चुनौती जो मिलती है वो बाहर से नहीं, चुनौती सबसे पहले हमें अपने घरों से ही मिलती है कि ये क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं उन माता पिता से भी ये कहना चाहूंगी जो अपने बच्चों को केवल घर तक सीमित रखते हैं। तो जब आपका बच्चा अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ सच्ची में। और जैसे ही अगर वो घर से बाहर निकलेगा, और मैं उन तमाम हमारे साथियों से जो ये सोचते हैं कि हम ब्लाइंड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार की बात आपको बताना चाहूंगी। भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ था संस्कृति विभाग का, और बालाजी राव करके एक बैंक मैनेजर वहां पर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि दिव्यांगों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या ब्लाइंड पर्सन को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हैंडीकैप्ड हैं। हाँ आपके सामने चुनौती ये होती है कि आप अपनी जो दिव्यांगता है या आप में जो ब्लाइंडनेस है उसको आप दरकिनार करो, और अपने लाइफ में स्ट्रगल करना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ सही है। तो अगर आप कहोगे कि हम ब्लाइंड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अवसर मिल रहा है, आपको तो हर ब्लाइंड को ये सोचना चाहिए कि अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर अगर साइटेड पर्सन के साथ चलेंगे तो हम साइटेड पर्सन से बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो हमें वो तो है। एक ब्लाइंड पर्सन की भी ये सोच होनी चाहिए, और जो बच्चे अपने घरों तक सीमित रहते हैं उनकी ये सोच होना चाहिए, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ घरों तक सीमित रखते हैं उनकी भी ये सोच होना चाहिए। हाँ सही है। और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत ही सच्ची में सच, ये तो वेरी है ही। मतलब बहुत अच्छी नसीहत थी ये उपदेश इतना अच्छा था आपका कि आज लगा कि ब्लाइंड भी कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नारा है ना कि हमें दया नहीं अवसर चाहिए। आपको अगर अवसर चाहिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ सच्ची में, सच्ची में। ये तो है ही। इसीलिए आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि हमें पता ही थी कि कविता देशमुख मैम आज हमसे बात करेंगी, तो हम भी करेंगे।
तो बहुत ही अच्छा लगा आपका यहाँ आना, तो बहुत ही खुशी हुई आपसे बातें सुनकर, आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा। तो यासिन नूरानी साहब क्या है अब घड़ी तो हाँ जी, इशारा करें। वंस अगेन आपको हमारी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो एंड में अब कुछ गाने की लाइन सुनी, दिल तो नहीं चाह रहा है खत्म करने का, लेकिन वक्त के हम पाबंद है। एंड में अब गाने सुने हारमोनियम पर। जी आप हाँ जी। क्या सुनना चाहेंगे? कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपको पसंद हो, जो आपको अपना फेवरेट हो। देखिए, जो फेवरेट सॉन्ग है वो तो मैंने सुना दिया, लेकिन भाई जब ईश्वर ने अगर हमको इतना वो दिया है, तो चूंकि गुरु ही हमारे जो परम आदरणीय होते हैं, हमारे शिक्षा देने वाले, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी कुछ गाया जाए। हाँ जी अच्छा। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकते मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकते मन में। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जी वाह वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो दिल तो नहीं कर रहा है, मगर क्या करे। तो वंस अगेन आपको हैप्पी बर्थडे। तो हमारी तरफ से पार्टी, हाँ जी, मैनी रिटर्न हैप्पी बर्थडे टू यू। तो पार्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया है। तो अगर खुदा ने हम किसी और प्रोग्राम में आपको दावत देंगे, तब तक कीजिए मुझे यानी यासिर नूरानी को इजाजत, और आरजे शुगुफ्ता को, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर कांतिलाल बरोड़ा, और इस प्रोग्राम की इंचार्ज मंजूद अबू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Happy birthday to